एक सूखी लकड़ी, उस सूखी लकड़ी ने अग्नि को समर्पण कर दिया। अग्नि को समर्पण कर दिया सूखी लकड़ी ने। थोड़ी देर में वो अग्नि रूप बन गई, अंगार बन गई। लकड़ी सूखी नहीं रही, वो अग्नि में कन्वर्ट हो गई, परिवर्तित हो गई। बीज ने जमीन को समर्पण कर दिया तो बीज बीज नहीं रहा, वो पेड़ बन गया, विशाल, फल फूल छाया देने वाला। एक गंदे नाले ने गंगा को समर्पण कर दिया तो गंगा बन गया। लेकिन समर्पण करना इतना आसान नहीं है। गुरु पूर्णिमा हमें समर्पण के जड़ तक ले जाती है कि हमारा समर्पण कैसा होना चाहिए। समर्पण शब्द उच्चारण करने में बहुत इजी है, लेकिन जब समर्पण करने की बारी आती है तब सब पीछे हट जाते हैं, क्योंकि समर्पण में बहुत कुछ अर्पण करना पड़ता है। अपनी बुराइयों को, अपनी इच्छाओं को, अपने अहंकार को, अपने लोभ मोह षड्रिपुओं को, क्रोध को, सबको अर्पण करना पड़ता है। अपने झूठे बर्ताव को सब अर्पण करेंगे तब समर्पण होगा। जब हम खाली हो जाएंगे पूरी तरह, तब समर्पण होगा। हम भरे हुए हैं पुरानी आदतों से, पुराने विचारों से, पुराने कर्मों से, तो फिर समर्पण कैसे होगा। समर्पण करने के लिए अपने अंदर से हमें सब कुछ अर्पण करना होगा। गुरु चरणों में जब तक हम पुराना सब अर्पण नहीं करेंगे, तब गुरु हमारे भीतर नया कैसे भर सकेंगे। उस बीज में से वृक्ष कैसे बना सकेंगे, कैसे फल फूल आएंगे, कैसे छाया मिलेगी। जब तक हम सूखी लकड़ी के जैसा समर्पण नहीं करेंगे, तब तक वो अग्नि कैसे बनाएंगे, ज्वाला कैसे बनाएंगे, ऊर्जामय कैसे बनाएंगे। जब तक गंदे नाले के जैसा हम गंगा को समर्पण नहीं कर देंगे पूरी तरह, हम भूल नहीं जाएंगे, अस्तित्व को पूरी तरह समर्पित नहीं करेंगे, तब तक हम गंगा कैसे बनेंगे। गुरुदेव के ज्ञान गंगा को हमने समर्पण करना है। अब भूल जाना है कि हम कौन है, क्या है, कैसे है, क्यों है। अर्पित हो जाइए, समर्पित हो जाइए। गुरु पूर्णिमा जगाने के लिए आई है। गुरु पूर्णिमा लोभ मोह अहंकार से पीछा छुड़ाने के लिए आई है। गुरु पूर्णिमा हमारे भ्रम का नाश करने के लिए आई है। गुरु पूर्णिमा हमें जगाकर स्नान कराने के लिए आई है। उस ज्ञान गंगा में स्नान कराने के लिए आई है। और स्नान कराने के बाद हमारे ऊपर वो तिलक करने वाली है चंदन का। कौन से चंदन का? प्रेम के चंदन का। प्रेम का चंदन गुरुदेव हम सब के माथे के ऊपर लगा रहे हैं। कितनी सुहावनी बेला है, कितनी अमृत बेला है। आज चंद्रमा की चांदनी हमारे ऊपर उड़ेल रहे हैं। पूर्णिमा का पूर्णत्व हमारे ऊपर उड़ेल रहे हैं। बर्फाच्छादित हिमालय के ऊपर चंद्रमा शीतलता बरसा रहा है।
और गुरुदेव उस चंद्रमा के भीतर बैठकर हमको शीतलता के रूप में दर्शन दे रहे हैं। शुभ्र चांदी जैसी वर्षा, चांदनी जैसी वर्षा हमारे ऊपर हो रही है। भीतर और बाहर से हम शीतल हो रहे हैं, ठंडक भर रही है, नस नस में ठंडक दौड़ रही है, रक्त के कण कण में ठंडक दौड़ रही है। हमारे अंदर की क्रोध अग्नि उस शीतल वर्षाओं के वजह से शांत हो रही है, शांत हो रही है, शांत हो रही है। हमारे अंदर के संसार के भोग भोगने की अग्नि पूरी तरह शांत हो रही है। चंद्र किरणों का, गुरुदेव के पावन किरणों का वर्षाव हो रहा है। गुरुदेव के चरणों से ही प्रार्थना करिए कि जैसे चंद्रमा पूर्ण हो गया है, गुरुदेव जैसे आपका ज्ञान पूर्ण है, आपका प्रेम पूर्ण है, वैसे हमें भी पूर्णत्व की यात्रा करा दीजिए। हमें भी पूर्ण बना दीजिए इस गुरु पूर्णिमा में। हम भी समर्पण करने में, अंदर का पूरा अच्छा बुरा अर्पण करने में सफल हो जाए। गुरु पूर्णिमा पूर्णत्व की यात्रा है। गुरु हमें पूर्ण प्रेम देते हैं। संसार कभी पूर्ण प्रेम नहीं दे सकता। संसार देगा तो अधूरा ही देगा। संसार कुछ भी देगा तो संतुष्टि नहीं मिलेगी, समाधान नहीं मिलेगा। लेकिन गुरुदेव जो देते हैं वो आधा अधूरा नहीं देते, पूर्ण प्रेम देते हैं, पूर्ण वर्षा करते हैं। आज गुरुदेव चंद्रमा बन गए हैं और चंद्रमा के बीच बैठकर हमारे ऊपर ठंडक बरसा रहे हैं। गुरुदेव के पावन चरणों को हम स्पर्श करेंगे और उस ठंडक को और गहराई से और तेजी से महसूस करेंगे। चंद्रमा की अमृत वर्षा गुरुदेव के माध्यम से हमारे ऊपर हो रही है। गुरुदेव की अमृत वर्षा चंद्रमा के माध्यम से हमारे ऊपर हो रही है। हमारा सारा क्रोध इस ठंडी में नष्ट हो रहा है। ठंडक हमारे भीतर क्रोध की अग्नि को ठंडा कर रहा है, मिटा रहा है। लोभ की उस निगेटिव एनर्जी को मिटा रहा है। मोह की उस एनर्जी को मिटा रहा है। आनंद बरस रहा है आज चंद्रमा की चांदनी के द्वारा। हमारा चित्त शुद्ध हो रहा है। गुरुदेव स्वयं चंद्रमा बन गए। गुरु पूर्णिमा हमारे भीतर आनंद की, समाधान की, शांति की वर्षा कर रही है। हे गुरुदेव, आप सदैव चंद्रमा बनकर हमारे गलत जो भी गर्मी हो हमारे भीतर उसको नष्ट करते जाइए। झूठ की गर्मी को नष्ट करते जाइए। असत्य की गर्मी को नष्ट करते जाइए। हमारे अंदर जो भी बुरी आदत है उसको नष्ट करते जाइए। बार बार गलतियां हमारे से नहीं हो। अपने हृदय में उस चंद्रमा को धारण करिए जिसमें गुरुदेव विराजमान है, और वो शीतलता इतनी बढ़ रही है कि शब्द उसके लिए कम पड़ रहे हैं। पूरी तरह हम गुरुदेव के जैसे चंद्रमा बन रहे हैं। कुछ चाहिए नहीं का भाव हमारे भीतर से प्रकट हो रहा है। हम शरीर नहीं है,
ये भाव प्रकट हो रहा है। हम मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं है, अहंकार नहीं है। ये भाव हमारा प्रबल हो रहा है। हम आत्मा है, शांत स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। ये भाव प्रबल प्रकट हो रहा है। हमारे हृदय में गुरुदेव के लिए हम आरती करेंगे। गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे कि गुरुदेव आपकी ज्योत से हमारी ज्योत इस गुरु पूर्णिमा पर जला दीजिए। ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु, अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु। हमारे अंदर का तिमिर मिटा दो गुरुदेव, अंधेरा मिटा दो। आपकी ज्योत से ज्योत हमारी जला दो। हम बालक तेरे द्वार पे आए, हम बालक तेरी शरण में आए। मंगल दर्श दिखाओ सद्गुरु। हम बालक तेरे द्वार पे आए गुरुदेव, हम बालक तेरे शरण में आए। पहले तो हमें बालक बना दीजिए, बालक के जैसा निर्मल बना दीजिए, भोला बना दीजिए। फिर हमें द्वार पे बुला लीजिए, शरण में बुला लीजिए। फिर हमें दर्शन करा दीजिए। आपका दर्शन ज्ञान का दर्शन है। गुरु पूर्णिमा में गुरुदेव से प्रार्थना करें कि अंतर में युग युग से सोई। हे गुरुदेव, अंतर में युग युग से सोई, अंतर में युग युग से सोई। चित शक्ति को जगाओ सद्गुरु, मेरी प्राण शक्ति को जगाओ सद्गुरु, आत्म शक्ति को जगाओ सद्गुरु। ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु। आज हमारी प्राण शक्ति कमज़ोर हो रही है, इसलिए हम डर जाते हैं। कोई भी संकट आया, कोई भी विघ्न आया, परेशानी आई तो हम डर जाते हैं। तो गुरुदेव से कहिए कि हमारी प्राण शक्ति ध्यान के माध्यम से मजबूत कर दीजिए। हमारे अंदर की चित्त की शक्ति को मजबूत कर दीजिए। आत्म शक्ति को डेवलप कर दीजिए। तो ये ध्यान के द्वारा, गुरु कृपा के द्वारा संभव है, समर्पण के द्वारा संभव है। पहली सीढ़ी समर्पण है। फिर हम गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे कि हाथ जोड़कर करे आरती, हाथ जोड़कर करे आरती, शीश झुका कर करे आरती। प्रेम सुधा बरसाओ सद्गुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु। हाथ जोड़कर करे आरती। हाथ हम जोड़ते हैं तो इस हाथ की 5 उंगलियां और इस हाथ की 5 उंगलियां दोनों को मिलाते हैं, यानी हमारी 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। ये सब इनके द्वारा हम आपको प्रणाम करते हैं, समर्पित करते हैं आपको। हमारा मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, आँखें है, कान है, जीभ है, जो भी हमारी इंद्रियां है, 5 ज्ञानेंद्रियां है जिनके द्वारा हमको ज्ञान होता है। स्वाद का, आँखों के द्वारा बाहर का दिखता है, रूप का, कानों के द्वारा शब्द का अनुभव होता है। जो भी हमारी ज्ञानेंद्रियां है, कर्मेंद्रियां है, हमारी त्वचा है, स्पर्श का अनुभव करती है। कर्मेंद्रियां है, हाथ है, पाँव है,
जो भी है वो सब हम गुरुदेव को अर्पण करते हैं, प्रणाम करते हैं। हाथ जोड़ कर करे आरती, शीश झुका कर करे आरती। शीश झुका कर यानी हम अहंकार को अर्पण करते हैं, अहंकार को झुकाते हैं आपके चरणों पर। कहीं भी हम अहंकार नहीं झुकाते, हमारा अहंकार झुकने ही नहीं देता कहीं भी हमको। लेकिन गुरु के चरणों में आकर भी हमारा अहंकार ना झुके तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो अहंकार को झुका दीजिए, त्याग दीजिए गुरु के चरणों में। नारियल फोड़ दीजिए। नारियल फोड़ते हैं तो अंदर का हमें कितना मधुर हमें नारियल खाने के लिए मिलता है, मधुर पदार्थ मिलता है। ऐसे ही हम अहंकार को फोड़ देंगे, अहंकार रूपी नारियल गुरुदेव के चरणों में, तो हमें गुरुदेव वो मधुरता का स्वाद देंगे, उस परमात्मा का आनंद का आस्वाद देंगे, वो शांति, वो समाधान देंगे। और आखिरी में बोलते हैं कि प्रेम सुधा बरसाओ सदगुरु। हमें कुछ नहीं चाहिए सदगुरु इस संसार में का। जो भी आज तक मिला है, जो भी हमने मांगा है, उसने हमें दुख ही दिया है। संसार का जो भी हमने मांगा है तो दुख ही मिला है, बिछड़ना ही हुआ है, परेशानी हुई है। इसलिए अभी हमें बुद्धि ही मत दो संसार का मांगने की। अभी बस आपके प्रेम सुधा बरसाओ, बाकी कुछ नहीं चाहिए। आपके प्रेम सुधा में सब कुछ है। संसार की आसक्ति छूट जाए, वो आपके प्रेम सुधा ही छुड़ा सकती है। मोह माया अहंकार छुआ दे, आपके प्रेम सुधा में ही ताकत है। हमें भगवान में प्रेम जग जाए, आपके चरणों में प्रेम जग जाए, यह आपके प्रेम सुधा में ही ताकत है। भगवान के स्मरण में हमारा संसार हो, कर्म हो, तो ये आपके प्रेम सुधा में ही ताकत है। तो प्रेम सुधा बरसाओ सदगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ सदगुरु। हमारी ज्योत जो बुझ गई है दिल की, हृदय की, वो ज्योत जला दीजिए सदगुरु। और आज हम धन्य हो गए आपके चंद्रमा के रूप के दर्शन करके, आपके अनुदान वरदान प्राप्त करके हम धन्य हो गए, शीतल हो गए। और हमारे हृदय से एक ही शब्द आप निकाल रहे हैं, एक ही उद्गार निकल रहे हैं कि शीतल सुरम में छाया गुरुदेव की शरण में। शीतल सुरम में छाया गुरुदेव की शरण में, शीतल सुरम में छाया गुरुदेव की शरण में। सारे संताप मिट गए आपकी इस सुरम में छाया से, इस चंद्रमा की चांदनी से। ठंडक भीतर और बाहर की बढ़ गई, मन की ठंडक बढ़ गई, बुद्धि की ठंडक बढ़ गई, आत्मा की ठंडक पूरी तरह महसूस हो रही है। अब हमारी पूर्णत्वा की गुरु पूर्णिमा की यात्रा प्रारंभ हो गई है। और हमारा समर्पण हो गुरुदेव आपके चरणों में, आपके चरणों में हमारे अस्तित्व का विसर्जन हो। यही हम प्रार्थना करते हैं, बाकी कुछ नहीं चाहिए। बस आपके जैसा हमें पूर्ण बना दीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण बना दीजिए। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विकीर्णा वाहैशमुर्जगम शतक्रतो स्वाहा। हमारा विसर्जन हो, हम स्वयं को ही, हमारे अस्तित्व को ही आपके अग्नि में स्वाहा कर सके। आपकी शीतलता में, आपके चंद्रमा में हम स्वयं को स्वाहा कर सके। हम मिट जाए, हमारा अहंकार मिट जाए, हमारा जो भी हो गलत हो मिट जाए। हमें सद्बुद्धि मिले, सन्मार्ग मिले। ओम असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतम गमया। हे गुरुदेव, हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाइए, मृत्यु से अमृत तत्व की ओर लेके जाइए, अज्ञान से ज्ञान की ओर लेके जाइए। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्तिम पूजा मूलम गुरुपदम
मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा की ढेर सारी शुभकामनाएं, अनंत अनंत आशीर्वाद, अमृत वर्षा ऐसी ही होती रहे। गुरुदेव चंद्रमा बनकर ऐसे ही ठंडक पहुंचाते रहे। बर्फ़ की बौछार हमारे ऊपर ऐसी ही बरसती रहे। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।